जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया देवी दुर्गा के एक रूप यानी कि देवी कात्यायनी का अवतार है, जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। उन्हें दुनिया के निर्माता भगवान ब्रह्मा की बेटी भी कहते हैं। कहा गया है कि दुनिया के निर्माण के दौरान भगवान ब्रह्मा ने खुद को दो भागों में विभाजित किया था, एक पुरुष और दूसरा महिला। जिस भाग को उन्होंने नारी में विभाजित किया वह प्रकृति माँ बन गई और उसने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इसमें से अंतिम भाग सभी प्राणियों के लिए मृत प्रेम से भरा है और इसे षष्ठी या छठी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि छठ देवी सूर्य देवता की बहन है, इसलिए छठ में छठी मैया और सूर्य देवता दोनों की पूजा की जाती है। देवी कात्यायनी के एक अवतार को बेमाता भी कहते हैं, तो आज मैं उनकी ही कथा लेके आई हूँ आप लोगों के समक्ष। एक गांव में एक दौलत राम नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने नाम की तरह ही बहुत धनी हुआ करता था। उसके पास हर वह चीज थी जो पैसे से खरीदी जा सकती थी। सभी भौतिक सुख साधन थे, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके जीवन में पुत्र का अभाव था। वह इस बात से बहुत दुखी रहता था कि उसने पूजा पाठ और यज्ञ बहुत किए, किंतु किसी से कोई लाभ ना हुआ। उसे ना तो कोई संतान है और ना वह इस दुख से छुटकारा पा सका है। कई वर्षों के पश्चात उसके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। वह अपनी पुत्री को बहुत ही प्यार किया करता था। उसका पालन पोषण एक पुत्र की भांति करता था। उसकी पत्नी अक्सर कहती कि हम एक पुत्र गोद ले लें, किंतु इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसकी पत्नी कहती थी कि मृत्यु के बाद हमें कांधा कौन देगा। इस पर दौलत राम कहता था कि पुत्र का सुख हमारे भाग्य में नहीं है तो क्या गोद लेने से कोई फायदा नहीं होता है। पत्नी चुप हो जाती। देखते ही देखते उसकी पुत्री शादी के योग्य हो गई। जब उसने उसका विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया, किंतु उसकी बेटी के भाग्य में सुख उतना ही था जब तक वह अपने माता पिता के साथ थी। उसका पति संपन्न होने के साथ साथ जुआरी और शराबी निकल गया। वह दिन रात जुआ खेलता, शराब पीता और इस तरह से धीरे धीरे उसकी संपत्ति नष्ट होने लगी। एक दिन दौलत राम की पत्नी ने कहा कि हमारी पुत्री कितनी दुखी है, न जाने किस घड़ी में उस अभागे के साथ उसका विवाह हुआ। आप तो सभी की इतनी मदद किया करते हैं, फिर अपनी पुत्री और दामाद की क्यों नहीं करते हो। अपनी पुत्री और दामाद की मदद करने के निमित्त से वह सोचने लगी कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो उसने अपने हाथों से मोतीचूर के लड्डू बनाए और उन लड्डुओं के बीच में सोने की असरफियाँ डाल दी और वह लड्डू अपनी बेटी और दामाद को जाते समय दे दिए। रास्ते में दामाद को उन लड्डुओं का भार काफ़ी लग रहा था। उसने दिमाग में आया कि इतने लड्डू कौन खाएगा और इन लड्डुओं का भार भी काफ़ी है, घर कैसे जाएंगे। सोचकर पास की ही एक हलवाई की दुकान पर गया और जाकर लड्डुओं को बेच दिया। उनसे जो पैसे मिले उसे वह जेब में रखकर बहुत खुश हो गया और काफ़ी हल्का भी महसूस करने लगा। जब दौलत राम अपना काम खत्म करके घर लौटा था, तब उसने सोचा कि कई दिनों से घर से बाहर हूँ, खाली हाथ कैसे चलूँ, कुछ मिठाई ही लिए चलता हूँ। वह उसी हलवाई की दुकान पर मिठाई खरीदने के नियत से गया और बोला, मुझे 5 किलो मोतीचूर के लड्डू दे दो। उस दुकानदार ने उसी लड्डू को दौलत राम को तौल दिए, जिसे उसने कुछ समय पहले ही खरीदा था। दौलत राम वह लड्डू लेकर अपने घर आया और अपनी पत्नी के हाथ में पकड़ा दिए। वह लड्डू देखकर उसकी पत्नी पहचान गई। फिर जब उसने उसका स्वाद चखा तो उसके अंदर से असरफियाँ भी निकली। तो उसकी पत्नी अपना सिर पीटने लगी और अपनी सारी बात अपने पति से बताई कि कैसे इन लड्डुओं के बीच में असरफियाँ डालकर अपनी बेटी और दामाद की मदद करने की कोशिश की थी। तभी दौलत राम बोला, मैंने कहा था ना कि अभी हमारी बेटी के भाग्य में सुख नहीं लिखा है। तुम कितनी भाग्यवान हो जो तुम्हारे लड्डू तुम्हारे पास वापस आ गए। इसीलिए कहते हैं वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। ये लीला तो ईश्वर की है और जब वो चाहेंगे तो बेटी को किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक दिन उसका भी भाग्य जरूर चमकेगा। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अब उसकी पत्नी भाग्य के खेल को समझ चुकी थी, क्योंकि हमारे भाग्य में जो बेमाता लिखती हैं वही
हमारे ज़िंदगी में चलता है और उसे हमें भुगतना ही पड़ता है, अपने अच्छे कर्मों को और बुरे कर्मों को। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य हमें कभी साथ नहीं देता है, और अगर हम कर्म करते रहते हैं तो कभी ना कभी भाग्य हमारे साथ अवश्य आएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।